नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो दुनिया है वो आखिर बनी किस चीज से है? कुछ चीजें हैं जो चमचमाती हैं और कुछ हैं जो जरा सी चोट से टूट जाती हैं। आज हम इन्हीं धातुओं और अधातुओं की दिलचस्प दुनिया के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम से सवाल से। कभी लोहार को काम करते देखा है? कैसे वो लोहे के एक गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीट पीट कर उसे कोई भी शक्ल दे देता है। लेकिन सोचिए, अगर वही हथौड़ा कोयले के टुकड़े पर मार दिया जाए तो क्या होगा? वो तो बिखर जाएगा, है ना? पर ऐसा क्यों? तो बस इसी पहेली को सुलझाने के लिए आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम धातुओं की दुनिया से जान पहचान करेंगे। फिर उनके रूप और व्यवहार, मतलब उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो रिएक्ट कैसे करते हैं, यानी उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। और आखिर में जानेंगे कि हमारी जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ काम आते हैं। तो चलिए अपनी इस खोज के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये धातुएं असल में हैं क्या। देखिए, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं ना, उन्हें मोटे तौर पे दो बड़े ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। एक है धातुएं यानी मेटल्स और दूसरी हैं अधातुएं यानी नॉन मेटल्स। और मजे की बात यह है कि इनके बीच का सारा फर्क यहीं से शुरू होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। इसका जवाब छुपा है इनके भौतिक गुणों में। मतलब ये दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं और इनका बर्ताव कैसा है। और लीजिए, हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब यही है। लोहार लोहे को क्यों पीट पाता है? क्योंकि लोहे में एक खास गुण होता है जिसे कहते हैं आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। ये धातुओं की एक तरह की, कह सकते हैं, जादुई शक्ति है जो उन्हें पीटने पर बिखरने नहीं देती, बल्कि फैलने में मदद करती हैं। मतलब वो पतली चादरों में बदल जाती हैं। अरे ये तो हम रोज ही देखते हैं। सोचिए, मिठाइयों के ऊपर वो चमचमाता हुआ चांदी का वर्क, या फिर रोटियां लपेटने वाली एल्यूमिनियम फॉइल। ये दोनों इसी कमाल के गुण के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। धातुओं के पास और भी कई खूबियां हैं। जैसे सोने की अपनी एक अलग ही चमक होती है ना? लोहा कितना कठोर होता है और मंदिर की घंटी की वो गूंजती हुई आवाज, उसे ध्वनिक गुण या सोनोरस कहते हैं। और हाँ, ये गर्मी और बिजली के बहुत अच्छे सुचालक भी होते हैं। मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देते हैं। यही सब मिलकर धातुओं को इतना खास बनाते हैं। पर विज्ञान में ना हमेशा कुछ ना कुछ हैरान करने वाला मिल ही जाता है। क्या कोई यकीन करेगा कि कुछ धातुएं भी होती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, जो इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है ना कमाल का एक्सेप्शन। तो कुल मिलाकर एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ हैं धातुएं जो आमतौर पर चमकदार, कठोर और ध्वनिक होती हैं, जिन्हें पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं और जो गर्मी और बिजली के अच्छे दोस्त हैं। और दूसरी तरफ हैं अधातुएं, जो ज्यादातर चमकहीन और नरम होती हैं, चोट लगने पर टूट जाती हैं और बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके बाहरी रूप, रंग और व्यवहार की बात। अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जब ये दूसरे पदार्थों के साथ मिलते हैं तो इनका बर्ताव कैसा होता है। मतलब इनके रासायनिक गुण क्या हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। जब धातु और अधातु हवा के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, वही हवा जिसमें हम सब सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन। अच्छा, वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं? इसका तरीका बड़ा सीधा है। वो पहले उस चीज को ऑक्सीजन में जलाते हैं, फिर जो ऑक्साइड बनता है उसे पानी में घोल देते हैं और आखिर में लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं कि वो घोल अम्लीय है या क्षारीय। और जो नतीजे आते हैं ना, वो बहुत दिलचस्प हैं। दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टे। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर के होते हैं। वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। वही दूसरी तरफ अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय मतलब एसिडिक होते हैं। वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये इनके बीच का एक बहुत बड़ा केमिकल फर्क है। हवा और नमी से होने वाली इसी केमिकल रिएक्शन का एक बहुत ही जाना पहचाना और परेशान करने वाला नतीजा है जंग लगना। पर यह सिर्फ एक भूरा दाग नहीं है। सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी समस्या आखिर है क्यों? ये जो जंग लगना है ना, इसे संक्षारण या करोजन कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास के माहौल से रिएक्ट करके धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और इसका असर बहुत बड़ा है। अकेले लोहे में जंग लगने की वजह से पुलों, जहाज़ों और बड़ी बड़ी इमारतों की मरम्मत और उन्हें बदलने में हर साल सोचिए खरबों रुपए का नुकसान होता है। लेकिन अब सुनिए एक हैरान कर देने वाली बात।
दिल्ली में जो लौह स्तंभ है वो 1600 साल से भी ज्यादा वक्त से खुले आसमान के नीचे खड़ा है और आज तक उस पर जंग नहीं लगी। ये हमारे प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का एक ऐसा जीता जागता चमत्कार है जो आज भी साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो इन सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के बाद अब बारी है ये देखने की कि ये धातु और अधातु हमारी रोज की जिंदगी में आखिर कहाँ और कैसे काम आते हैं। सोच कर देखिए, बिजली के तारों में दौड़ते तांबे से लेकर वो ऑक्सीजन जिसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते, ये बिल्कुल साफ है कि धातु और अधातु दोनों ही हमारी मॉडर्न लाइफ की बुनियाद हैं। सच कहें तो इनके बिना हमारी दुनिया शायद रुकी ही जाएगी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तांबा बिजली का इतना अच्छा सुचालक है, इसीलिए तो बिजली के तार उसी से बनते हैं। सोने में जो चमक और आघातवर्धनीयता है वही उसे गहनों के लिए इतना कीमती बनाती है। अब अधातुओं की बात करें, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, नाइट्रोजन पौधों के लिए खाद में और क्लोरीन पानी को साफ करने के लिए। हर चीज का इस्तेमाल उसके अपने खास गुण की वजह से होता है। तो आज की हमारी ये चर्चा हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर इस दुनिया में धातुएं होती ही नहीं तो हमारी दुनिया कैसी होती? ना कोई ऊंची ऊंची इमारतें होती, ना तेज रफ्तार गाड़ियां, ना हमारे घरों में बिजली होती। सच कहूं तो ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना? इस पर जरूर सोचिएगा।